students, how are you all? I hope you all are healthy, fit and fine and studying nicely at home. So welcome to Home Science Class 8 Chapter 3 व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता, पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन। वैसे तो बच्चों कोविड-19 ने हम सबको सिखा दिया है कि व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अनिवार्य है। तो आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ विशेष विषयों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि हमारे शरीर के कौन कौन से भागों की हमें स्पेशल केयर करनी चाहिए, हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर सके। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड बिगिन विद द चैप्टर। स्वास्थ्य ही धन है। Health is wealth. As you all can see in the picture, a girl is so healthy and enjoying. तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है और कुशलता से काम कर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हम हर चीज में कुशलता से कार्य कर सकते हैं और हर चीज का, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो, हर चीज का हम भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो हमारा प्राइम मोटिव लाइफ में क्या होना चाहिए बच्चों? हेल्थ, स्वास्थ्य। और उस स्वास्थ्य को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच संबंध। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच में क्या संबंध है। तो बेटा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत और पर्यावरण दोनों की ही स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। गंदगी शरीर में कई बीमारियों का कारण बनती है, क्योंकि ज्यादातर सभी कीटाणु गंदे स्थानों में रहते और पनपते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो, कीटाणु गंदे स्थानों पर बहुत जल्दी पनपते हैं और यही कीटाणु हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा, ना सिर्फ अपने शरीर की बल्कि अपने वातावरण की, अपने चारों तरफ वातावरण की स्वच्छता भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शरीर की स्वच्छता। अब हम बिगिन कर रहे हैं चैप्टर का मेन पार्ट। हर एक पार्ट की स्वच्छता का ध्यान हम किस प्रकार रखेंगे। तो सबसे पहले त्वचा। त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, त्वचा हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। तो त्वचा हमारे शरीर की रक्षा करती है। त्वचा हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में रोम छिद्रों से बाहर निकालती है। तो इसीलिए इसे स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। यदि इसे स्वच्छ ना रखा जाए तो क्या होता है, जो छिद्र होते हैं हमारे, जिससे पसीना बाहर आता है, वह बंद हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं आ पाते, जिसके कारण शरीर से दुर्गंध आने लगती है और त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अतः त्वचा को साफ रखने के लिए आओ हम देखते हैं हमें क्या क्या काम करना चाहिए। त्वचा की सफाई और सुरक्षा। अरे वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, बिकॉज शी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हर स्किन। तो त्वचा को साफ रखने के लिए देखो ये क्या क्या कर रही है। साबुन का उपयोग करके ठीक प्रकार से स्नान करना चाहिए, जिससे जो भी पसीना, गंदगी, कीटाणु जो हमारे शरीर में सारा दिन भर में पनपते हैं, उन्हें साफ किया जा सके। जैसा कि आजकल आप एड्स में भी बहुत बार देखते हो कि साबुन से बार बार हाथ धोने की वजह से ही जो वायरस, कीटाणु, बैक्टीरिया जो भी बीमारी के कारण होते हैं वो साफ किए जा सकते हैं। साबुन या फेस वॉश का उपयोग करके रोजाना दिन में
2 से 3 बार चेहरा धोना चाहिए। धोने के बाद त्वचा पे कुछ मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए जिससे कि त्वचा रूखी सूखी ना रहे। आओ अब आगे बढ़ते हैं बालों की देखभाल। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, गंदे बालों में जुएं हो सकते हैं, तो हमें बालों को निरंतर सफाई करनी आवश्यक होती है। बालों को साबुन, शिकाकाई, आंवला, रीठा, शैम्पू से सप्ताह में 2 बार अवश्य धोना चाहिए। कंघी को साफ रखना चाहिए। बालों को नियमित रूप से तेल लगाकर बाल चमकदार, सुंदर व घने होते हैं तथा इनकी जड़ें मजबूत बनती हैं। तो बालों की देखभाल के लिए उन्हें नियमित रूप से तेल लगाकर शैम्पू से धोना चाहिए। और सबसे ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें अपनी कंघी को भी साफ रखना चाहिए, तभी हमारे बाल साफ सुथरे, सुंदर, चमकदार बनेंगे। दांत स्वच्छता और देखभाल। अरे, लेफ्ट साइड के पिक्चर में देखो, इसके दांत कितने गंदे हैं। क्यों गंदे हैं? क्योंकि ये दांत रोजाना साफ नहीं करता। तो रोजाना दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो कुछ कण भोजन के दांतों से चिपक जाते हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम रात को ब्रश कर कर सोते हैं तो ये दांतों में फंसे हुए भोजन के कण निकल जाते हैं और हम दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। और नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास अवश्य जाना चाहिए जिससे दांत संबंधी किसी भी परेशानी को होने से पहले ही आप रोक सकें। आओ अब देखें मुंह की स्वच्छता और देखभाल किस प्रकार की जानी चाहिए। बेटा, ज्यादातर हम दांतों की देखभाल पर तो ध्यान देते हैं किंतु मुंह की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बहुत गलत चीज है। मुंह की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी दांतों की देखभाल। तो आओ देखें मुंह की देखभाल किस प्रकार की जा सकती है। रोजाना ब्रश से अपनी जीभ को साफ करना चाहिए जिससे कीटाणु जो जीभ पर इकट्ठे हो जाते हैं उनको रोज साफ किया जा सके और मुंह से आने वाली दुर्गंध को रोका जा सके। कुल्ला के लिए माउथ वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कीटाणु रहित मुंह रह सके। आओ बच्चों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हाथ की देखभाल और सफाई। बेटा, जैसा कि आजकल कोविड-19 के टाइम पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाथों की सफाई को हम सबसे ज्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं क्योंकि हाथों से ही सबसे ज्यादा कीटाणु हमारे पेट में जाने की चांसेस होते हैं, हमारे शरीर में जाने के चांसेस होते हैं जिससे हम बीमार और बहुत बीमार पड़ सकते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि हाथों के अंदर कीटाणु देख रहे हो, हाथों के ऊपर छोटे छोटे कीटाणु क्लिंग हुए हैं, चिपके हुए हैं। यही कीटाणु हमारे शरीर में जाते हैं और हमें बीमार और बहुत बीमार कर देते हैं। उसी प्रकार नीचे देखो लेफ्ट साइड में पिक्चर में, छोटी पिक्चर में नेल्स दिखाए हुए हैं, नाखूनों के अंदर कीटाणु दिखाए हुए हैं। जो बढ़े हुए नाखून होते हैं उनके अंदर मैल जमा हो जाता है, काले काले मैल, काला काला मैल जमा हो जाता है ना, काले नाखून हो जाते हैं। तो उन नाखूनों में भी बहुत गंदे कीटाणु होते हैं और अगर हम उन्हें रेगुलरली, नियमित रूप से ना काटें तो वह सभी कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं खाने द्वारा और हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। तो आओ अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। भोजन खाने से पहले हाथ अवश्य धोने चाहिए। जैसा कि हमने अभी देखा था कि सारा दिन हमारे हाथ जगह जगह लगते हैं और हम छोटे छोटे कीटाणुओं को जाने अनजाने में अपने हाथों में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कीटाणु भोजन के द्वारा हमारे शरीर में चले जाते हैं, इसीलिए भोजन खाने से पहले हाथ अवश्य धोने चाहिए। गंदे हाथों में कीटाणु होते हैं
जो हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए, जैसा कि हमने अभी पहले 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि 90 नाखूनों में कीटाणु होते हैं और अगर हम उन्हें नियमित रूप से ना काटें तो वे हमें अस्वस्थ बना सकते हैं। हमें अपने हाथों को साबुन से रेगुलरली दिन में कम से कम 4 से 5 बार जरूर धोना चाहिए, जिससे कीटाणु निकल सकें। और अनावश्यक रूप से मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब हम मुंह में हाथ डालते हैं तब भी ये कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। पैरों की देखभाल और सफाई। जिस प्रकार हाथों की देखभाल बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार बच्चों पैरों की देखभाल और सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। कभी भी नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हमारी जो त्वचा होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा जो बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्म रूप कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वे हमारी त्वचा में घुस जाते हैं और किसी ना किसी रूप में वे हमें बीमार कर सकते हैं। इसीलिए नंगे पैर कभी नहीं घूमना चाहिए। शौचालय जाते समय, कहीं बाहर जाते समय हमेशा चप्पल या जूते पहनकर ही जाना चाहिए। जब आप नहा रहे होते हैं उस टाइम पर अपने पैरों को स्क्रब करना चाहिए। फुट स्क्रबर आता है एक बाजार में, उससे स्क्रब करना चाहिए, जिससे एड़ियों पे जमा मैल निकल सके। और जैसा कि आप लेफ्ट साइड के पिक्चर में देख सकते हो, अगर आप पैरों का अच्छे प्रकार से ध्यान रखोगे तो आपके पैर भी इस प्रकार सुंदर बन जाएंगे और बहुत स्माइल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, आंखों की देखभाल और सफाई। आंखें हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यह बहुत अनमोल है, तो इनकी देखभाल भी बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हो, बहुत सारे टिप्स दे रखी हैं आपको, 8 टिप्स फॉर आई हेल्थ। इनको आप रीड करो, एक एक करके मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, ध्यान से इनको सुनो। कभी कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। कम रोशनी में पढ़ने से आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है और आंखें कमजोर हो जाती हैं। बहुत पास से और अधिक देर तक टेलीविजन देखने से बचना चाहिए। आजकल आपका बहुत सारा टाइम स्क्रीन के सामने, कभी फोन, लैपटॉप, टीवी के सामने व्यतीत होता है, तो आंखों को बीच बीच में पानी से धो और एक स्लाइड या एक क्लास अटेंड करने के बाद थोड़ी सी देर आंखों को रेस्ट दो। कभी कभी आंखों में धूल के कण चले जाते हैं और उनमें खुजली होने लगती है। ऐसी स्थिति में आंखों को मसलना नहीं चाहिए, इन्हें साफ पानी से धोना चाहिए। आंख के रोगी को अपना रुमाल और तौलिया हमेशा अलग रखना चाहिए, ताकि किसी से संक्रमण ना हो सके। यदि आंख तो बेटा, आज की स्लाइड का लास्ट टॉपिक हम करेंगे कान की देखभाल और सफाई। सभी अंगों की तरह कान भी शरीर के कोमल अंगों में आते हैं और इसी अन्य अंगों की तरह इसकी भी सफाई व देखभाल बहुत आवश्यक है, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करते हैं। तो आओ देखें किस प्रकार कान की देखभाल और सफाई करनी चाहिए। नहाने के बाद कानों को सूखे तौलिए से साफ करना चाहिए। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, सॉफ्ट टॉवल लेकर आप कानों के पीछे हमेशा क्लीनिंग करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये पार्ट छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पर मैल इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, कान लग जाते हैं, पेन शुरू हो जाता है। तो आगे से नहाते हुए हमेशा ध्यान रखें, कानों के पीछे से सफाई अवश्य करें। कानों में कोई नुकीली चीज कभी नहीं डालनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी की आदत होती है, कान में खुजली हो रही हो या दर्द हो रहा हो तो हम ईयरबड्स लेके कानों की सफाई खुद ही करने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर कोई समस्या कानों से रिलेटेड है
तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ईएनटी ईयर, टंग और नोज से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। खुद अपना डॉक्टर नहीं बनना है हमें। कोई भी नुकीली चीज कान में नहीं डालनी है, रादर सॉफ्ट चीज भी कान में डालना से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कान अंदर से बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है। थोड़ा सा भी जोर से लगने से कोई भी परमानेंट डैमेज हो सकता है और हमारी सुनने की शक्ति को हानि हो सकती है। तो बेटा आज हम इसी पर अपना चैप्टर एंड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके साथ आसपास की स्वच्छता, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस करूंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। आपको समझ आया है चैप्टर अच्छे से, आपको स्लाइड्स पसंद आई हैं, आपको पिक्चर के थ्रू मैंने समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। अगर आपको चैप्टर समझ आया है और आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।